नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी कश्मीर की राजनीति पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौर कीजिए। बर्बाद करके कश्मीर को जन्नत तलाश करते हो कि बर्बाद करके कश्मीर को जन्नत तलाश करते हो, कत्ल कराकर सुकून तलाश करते हो कि अरे हिंदुओं के बिना कश्मीर में खुशबू न मिलेगा, कि हिंदुओं के बिना कश्मीर में खुशबू न मिलेगा, आंखें निकाल कर रोशनी तलाश करते हो। आजकल एक घोटाला बहुत जोर पकड़ रहा है जिसका नाम है रोशनी घोटाला। कश्मीरी हिंदुओं को मार काट कर गोलियों से भूनकर पहले कश्मीर से भागने पर मजबूर किया गया, और जब बचे कुचे कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भाग गए तो उनके घर, सेब केसर के बाग सहित उनकी जमीनों को हड़पने के लिए कश्मीर के सत्ताधारी नेता और विपक्षी नेता मिलजुल कर बंदरबाट करने के लिए एक भाईचारा दिखाते हैं, और कश्मीरी हिंदुओं की खुशहाल भरी जिंदगी की रोशनी छीनने के बाद उनकी जमीनों को हड़पने के लिए रोशनी कानून बनाते हैं। ताजुब ये नहीं है कि रोशनी एक्ट क्यों बनाई जाती है, ताजुब ये है कि उस रोशनी एक्ट में किसी भी गैर मुस्लिम को जगह नहीं मिलती है। किसी भी गैर मुस्लिम को रोशनी एक्ट के तहत 1 इंच जमीन भी नहीं मिलती है। इतना बड़ा सराहनीय और नेक काम करने के लिए कश्मीरी सियासतदारों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, ये भी एक ताजुब की बात है। गौर कीजिएगा मित्रों कि राजनीतिक सीख दिलावे कश्मीर की घाटी से, कि राजनीतिक सीख दिलावे कश्मीर की घाटी से, और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से। कश्मीर से धारा 370 खत्म हुआ, बड़ी खुशी हुई देश को। पूरे देश के देश प्रेमियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की 370 धारा की आड़ में जो नेहरू और अब्दुल्ला परिवार ने षड्यंत्र रचा था, वह षड्यंत्र ध्वस्त हो गया। देश के जो मक्कार नेता धमकी देते थे कि कश्मीर से 370 धारा हटा तो खून खराबा होगा, ये होगा, वो होगा इत्यादि, लेकिन उनकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, और कश्मीर की जनता, जिनको कश्मीर की सियासी पार्टियां सहित अलगाववादी नेता जो कश्मीरी जनता को अपना गुलाम समझते थे, वैसे नेताओं को कश्मीरी जनता ने करारा जवाब देते हुए कश्मीर में अमन कायम रखा, और सरकार को भी एक थप्पड़ चलाने का मौका नहीं मिला। कारण कश्मीर की सीधी सादी जनता में खोट नहीं था, अगर कहीं खोट था तो सियासी पार्टी के नेताओं में और अलगाववादी नेताओं में, इसलिए इन लोगों को नजरबंद किया गया था। लेकिन इनकी नजरबंदी खत्म होते ही इनके देशद्रोही बयान और खून खराबे की धमकी आने लगी। ये खानदानी गद्दार कई पीढ़ियों से भारत का खाकर और भारत के खिलाफ काम करते आ रहे हैं और बयान देते आ रहे हैं। ये कभी भी देश के साथ खड़ा नहीं होते, ये कभी भी देश के पक्ष में नहीं बोलते, ये कभी भी देश के किसी भी समस्या पर चर्चा नहीं करते, ये कभी भी कश्मीर से बाहर देश के किसी हिस्से में खुशी हो या गम, दुख हो या सुख नहीं जाते। ये सिर्फ कश्मीर की ही बात करते हैं और हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में, आतंकियों के समर्थन में खड़े रहते हैं। फिर हम कैसे माने कि हमारे हिंदुस्तान के भाग्य विधाता है, जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी विगत 7-8 दशकों में इन लोगों ने देश हित में कुछ किया ही नहीं। अपने बच्चों को ये दुनिया के विकसित देशों में पढ़ाते हैं और अपने ही कौम के दूसरे बच्चों को जिहाद के नाम पर पाकिस्तान के सपोर्ट में फसाद करने को उकसाते हैं। मित्रों, कश्मीर की राजनीति से बहुत कुछ राज समझ में आता है कि आखिर इतने सालों से इनको देश से अलग राग लापने के लिए गद्दारी भाता देने का प्रथा किसने चलाई? आखिर क्यों इनको पाल पोस कर पौधा से बड़ा करके बट वृक्ष बनाया गया? देश की वह कौन सी बड़ी भ्रष्टाचारी घोटालेबाज पार्टी थी जिसने बाजाबता गद्दारी भाता के लिए अलग से बजट तैयार करके बांटती थी? उसका भी खुलासा कुछ चंद माह पहले जब LAC पर चीन से तानातानी था तो चीन द्वारा 100 करोड़ रुपया देश के किसी राजनीतिक पार्टी के NGO में आना साबित कर दिया कि आखिर देश में इतनी जबरदस्त गद्दारों की संख्या क्यों बढ़ रही है।
यहाँ तो लोग भूखे पेट गॉड की इबादत भी नहीं करते, फिर दंगा फसाद पत्थरबाजी धरना प्रदर्शन और देश विरोधी नारे किसके लिए और किस फायदे से लोग कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपया सबका उत्तर एक साथ दे दिया। विगत 70 सालों में देश से लूटा गया पैसा इतने सैकड़ों हजारों करोड़ों कुछ इसी प्रकार के क्रियाकलापों पर खर्च किए गए होंगे। 370 धारा देश के लिए तो घातक था ही, कश्मीर और कश्मीरियों के लिए भी घातक था। ऐसे में कश्मीर में नेताओं द्वारा 370 धारा की वापसी पर बयान बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। उनकी कायर और घटिया राजनीति पर मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। गौर कीजिएगा कि राजनीति एक सीख दिलावे कश्मीर की घाटी से, कि राजनीति एक सीख दिलावे कश्मीर की घाटी से और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से, कि जनता खून की आंसू रोवे संसद की परिपाटी से। गौर कीजिएगा कि जनता खून की आंसू रोवे संसद की परिपाटी से, सांसद महोदय मजा उड़ावे कान खुजावे काठी से, कि अपनों से बैर करावे दुश्मन को लगावे छाती से। गौर कीजिएगा कि अपनों से बैर करावे दुश्मन को लगावे छाती से और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से, कि दुश्मनों से मिले हैं ये इनकी दुश्मनी है हिंदू जाति से, कि दुश्मनों से मिले हैं ये इनकी दुश्मनी है हिंदू जाति से, इनकी मनसा है अलग करने की दीपक को बाती से और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से, कि नेता के भेष में ये प्रत्यक्ष नर पिशाच है, कि नेता के भेष में ये प्रत्यक्ष नर पिशाच है, दुश्मन दार उनके खास है, देश के लुटेरे हैं ये दौलत के दास हैं, दाव पेच छल कपट सब कुछ इनके पास है। गौर कीजिएगा कि देश के लुटेरे हैं ये दौलत के दास हैं, दाव पेच छल कपट सब कुछ इनके पास है, कि देश के ये कभी नहीं हो सकते, इनका नाता है थाटी से और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से, कि मानवता से इनका रिश्ता नहीं ये पक्का आदमखोर है, कि मानवता से इनका रिश्ता नहीं ये पक्का आदमखोर है, खून खराबा लूट मार अशांति पर ही इनका जोर है, तभी तो इन भेड़ियों के विरुद्ध पूरे दुनिया में शोर है, कि मानवता ही नहीं पूरी सृष्टि के लिए इनकी बदनीयती घनघोर है, कि क्रूरता इनके खून में है, भाषा नहीं समझते प्रेम के परिपाटी से, कि क्रूरता इनके खून में है, भाषा नहीं समझते प्रेम के परिपाटी से और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से। गौर कीजिएगा कि एक से बढ़कर एक ये बहुत नामी गिरामी है, कि एक से बढ़कर एक ये बहुत नामी गिरामी है, देश के लिए घातक है ये अंदर से बहुत हरामी है, कि एक से बढ़कर एक ये बहुत नामी गिरामी है, देश के लिए घातक है ये अंदर से बहुत हरामी है, कि अच्छाई इनमें तो है ही नहीं बस खामी ही खामी है, कि हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे ये विपरीत पथगामी है, इनका मकसद और मतलब एक ही है, ये भले अलग है पार्टी से, कि इनका मकसद और मतलब एक ही है, ये भले अलग है पार्टी से और सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से, सत्ता की ये भूख करावे नमक हरामी माटी से। मित्रों हमारे इस कविता को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और YouTube पर सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे सभी कविताओं को सुनिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।